कहानी सुनाता हूँ। तो ये जिसने मैं कहानी बताई है उनका नाम रवि है और ये 3 दोस्त हैं, रवि, सौरभ और अंकित। इन्होंने बताया कि जबकि ये घटना है तब ये लोग बीटेक कर रहे थे। तो रवि ने बताया कि भैया सिगरेट और दारू वगैरह हम लोग पीते थे बीटेक में, तो ऐसा कोई इशू था नहीं इस चीज़ का। मैं पहले आपको उन तीनों के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। जो रवि हैं वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब करते हैं, और इन्होंने बताया कि पूजा पाठ भी करते हैं, इनके गुरुजी भी थे और ये पूजा पाठ भी करते रहते हैं। साथ में जो सौरभ और अंकित हैं, इनमें से एक चौधरी थे हमारे और एक थे ठाकुर, है ना। तो इन दोनों का ही ज्यादा पूजा पाठ से वो लमसम था नहीं, लेकिन ये क्या है, रवि के साथ रह रह के मंदिर जाने लगे थे, है ना। अब मंदिर, रवि ने हमें बताया कि मंदिर बस ये इसलिए जाते थे ताकि भंडारा खाने को मिल जाए वहां पे। बहरहाल ये 3 दोस्त रवि, सौरभ, अंकित अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, हॉस्टल में रहते थे। इन्होंने बताया कि भैया सब सही चल रहा था। एक रात क्या हुआ, जब ये लोग अपनी पार्टी वगैरह कर रहे थे रूम के अंदर, ये तीनों, इनके रूम जो अलग थे, बट तीनों इतने अच्छे घनिष्ठ मित्र हो गए थे कि एक साथ एक ही रूम में पड़े रहते थे। तो रवि ने बताया कि एक बार भी रात को हम लोग ऐसे पार्टी वार्टी करके सो रहे थे, तो 4-5 बजे के करीब इसकी आंख खुली रवि की, और रवि देखता है कि जो अंकित है वो ऐसे दीवार के ऐसे बराबर में खड़ा हुआ है और ऐसा अपना सर धीरे 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 दीवार में मार रहा है। तो रवि देख कर डर जाता है। फिर रवि आवाज लगाता कि अंकित, अंकित, दोनों आवाज लगाता है, वो सुनता नहीं है। रवि पास जाता है, पास जाके जैसे स्पॉट करता है तो अंकित एकदम से ऐसे अवेकनिंग पोजीशन में आता है और कहता है कि, रवि पूछता है क्या हुआ, कि कुछ नहीं यार, वो ज्यादा नशा हो गया होगा। तो इनको भी लगा ठीक है, बात आई गई हो गई। उस दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं, चलता रहा इनका सारा ऐसे ही। फिर ने बताया कि एक बार इनकी छुट्टी पड़ी 3-4 दिन की, तो इन्होंने बोला कि घर होके आया जाता है। तो सब सही था। रवि ने बताया कि भैया घर पहुंचने से पहले मेरे सामने बस एक वही केस आया था, वो रवि का अंकित कैसे करने वाला। तो फिर हम छुट्टियां पड़ गई, हम सब अपने घर चले गए। अब 2 दिन बाद जो है, रवि के अंकित के पापा का रवि के पास फोन आता है। ये कहते हैं अंकल जी नमस्ते, की नमस्ते बेटा। वो कहता है, उनके पापा कहते हैं कि बेटा रवि कोई दिक्कत है क्या कॉलेज में तुम्हारे। तो रवि पूछता है नहीं अंकल, क्यों, क्या हुआ। उन्होंने बोला कि जब से ये आया है अंकित, ये बहकी बहकी बात कर रहा है, और मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूँ ये रात में किसी से बात करता है अपने आप, कोई फोन वगैरह नहीं, अपने आप से बात करता रहता है। तो उसने बोला नहीं अंकल ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे सामने सब सही था और मैं इससे बात कर लूंगा कल। तो अंकल ने बोला चलो ठीक है बेटा। अब अगले दिन ही शाम को इन्होंने फोन किया, इन्हें तो सुबह से फोन किया बट उन्होंने फोन उठाया नहीं, अंकित ने, इनका, रवि का। तो शाम को ही अंकित की बहन का फोन आता रवि के पास। तो वो कहती है कि भैया नमस्ते, कहती है कि हाँ बेटा क्या हुआ। इन्होंने बोला, रवि ने बताती, भैया ये अंकित भैया क्या हुआ। उसने बोला क्या हुआ, कि सुबह भैया मम्मी पापा के सामने वायलेंट हो गए और माँ बहन की गाली दे रहे मम्मी पापा के सामने, और शाम को हल्ला मचाने लगे, गली में एक को पीट दिया इन्होंने और बेफालतू। और अंकित ऐसा था नहीं खैर। तो उसने बोला कि रुक जा मैं बात करता हूँ, तू टेंशन मत ले। तो उन्होंने अंकित को फोन किया, अंकित ने फोन उठाया, उसने बोला क्या हुआ भाई। तो अंकित वहां सोचता कि यार मेरा मन नहीं लग रहा, फालतू मूड खराब हो रहा है और कॉलेज ही आते हैं, परसों तो खुलना है तो कल निकल रहे थे, आज निकल लेते हैं। इसने बोला चलो ठीक है आज निकल लेते हैं। तो ये लोग कॉलेज के लिए आ गए। अब उस रात ही 3-4 घंटे का सफर था, ये कॉलेज पहुंच गए रात में अपने। रात में आराम से उन्होंने शराब की बोतल पी और कोई दिक्कत नहीं हुई। अंकित के पापा ने फोन करके पूछा रवि से कि बेटा कोई बात हो तो प्लीज हमें बताना। रवि ने बोला अंकल टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। तो उस रात कुछ नहीं हुआ। ऐसे 2-3 रात इन्होंने लगातार दारू चल रही थी इनकी और कुछ नहीं, सब सेट चल रहा था। तो रवि ने बता भी दिया कि अंकल हो सकता है कोई स्ट्रेस वगैरह हो इसलिए इतनी दिक्कत हो रही हो, बट यहाँ पर सब एकदम ठीक है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अंकित कहता है कि चलो लेके आते हैं दारू, बट रवि मना करता है, कहता आज मंगलवार है मैं नहीं पीऊंगा, मतलब मंगलवार है तो हम नहीं पियेंगे। तो इस बात पर अंकित थोड़ा नाराज हो जाता है कि नहीं ऐसे कैसे नहीं। तो रवि कहता है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंगलवार को क्यों पीने लगे भाई हम। तो तब रवि ने देखा, तब रवि के सामने जो हुआ, रवि बोला कि भैया मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए और तब देखो क्या तांडव मचा। तब जब रवि ने मना कर दिया कि नहीं आज मंगलवार है दारू नहीं पियेंगे, तभी अंकित जो है, अंकित की आवाज बदल गई। और रवि बता रहे थे कि भैया वो अंकित की आवाज थी नहीं, कोई ऐसे बोलता है कि तू तू रोकेगा मुझे, तू समझता कौन है, तू है कौन मुझे रोकने वाला। और यहाँ पर जो है रवि डर गया बहुत ज्यादा, रवि की हालत खराब की कौन है, रवि ने पकड़ा कि कौन है भाई क्या हो रहा है और तू सही है अंकित। तो थोड़ी देर बोलने के बाद अंकित अंकल कहता कि मुझे दारू चाहिए, दारू चाहिए, दारू पीनी है। तो रवि बोला चल ठीक है तू शाम तो मैं दारू लेके आता हूँ। तो रवि वहां से गए दारू लेने के लिए, हॉस्टल से, अंकित कमरे में थे।
रवि ने फोन किया जो है अपने गुरुजी को कि गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, छोटी सी दिक्कत है। गुरुजी ने बोला आ जा, चल मेरे पास कल आ जाइयो। इन्होंने बोला ठीक है। तो ये सिंपल वहां पर अभी दारू इन्होंने खरीदी और रूम में चले गए और अंकित ने पी। अंकित दारू पी के ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सो गए। अगले दिन क्लास के लिए रवि इनसे बोलते हैं कि भाई मुझे एक जरूरी काम से आना है, मैं वहां सो के आता हूँ, नोट्स वगैरह लेके तू क्लास करने जा। तो अंकित कहता नहीं, मेरा शरीर थोड़ा थका थका सा फील हो रहा है, तो मैं क्या है मैं आराम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। अब रवि वहां से सीधे पहुंचते हैं अपने गुरुजी के पास और फिर पूरा किस्सा सुनाते हैं। गुरुजी ऐसे ऐसे पापा, इनके पापा का फोन आया था, तो ये ऐसे वहां गालियां गलौज कर रहे थे। और कल तो गुरुजी अचंभा ही हो गया कि मेरे सामने ये किसी और की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर कोई और एंटिटी है। तो गुरुजी ने थोड़ा मुस्कुराया, गुरुजी शांत हुए, 2 मिनट तक मौन रहे और फिर गुरुजी ने लिया और रवि को रेप कस के थप्पड़ दिया। अब रवि के गुरु तो रवि नीचे मुंह करके बैठ गए सीधे। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि दारू कुछ ज्यादा नहीं चल रही तुम लोगों की। अब रवि बेचारा शर्मसार हो गया, गुरुजी के सामने इस बात तो कर नहीं सकता, चुप हो गया। तो उसके बाद फिर जो गुरुजी ने खुलासा किया है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे हॉस्टल के पास शमशान घाट है। तो इसने बोला कि हाँ गुरुजी, हॉस्टल के पास नहीं है कि, और तुम वहां जाके तुमने दारू भी पी है। अब रवि ने बताया कि भैया ऐसा था कि हमारे हॉस्टल के पीछे ही शमशान घाट था, तो अक्सर ये लोग वहां चले आते थे, ये तीनों वहां बैठ जाते थे और सुट्टा वगैरह पीते थे और दारू भी बहुत बहुत पी चुके, तो नॉर्मल सी चीज थी इनके लिए। बट इन्होंने कभी ये नोटिस ही नहीं किया था कि शमशान घाट में हम पी रहे हैं तो कुछ हो सकता है। गुरुजी ने बताया, जो गुरुजी ने पूरा किस्सा सुनाया, सुनिएगा आप। उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसे ऐसे तुम लोगों ने एक दारू की बोतल और 4 बियर की कैन ली थी। इसने बोला ठीक है गुरुजी हाँ। कि तुम वहां बैठे, एक बोतल 3 कैन, तुमने पहले पैक बनाया, बोतल खत्म करी, उसके बाद तुम लोग बियर पी रहे थे। तो जब आइस बॉक्स में से बियर निकाली तो 4 बियर थी, हमने 3 बियर एक एक ले ली, एक बियर वहां गिर गई। तो जो अंकित था वो कहता है कि हाँ भाई तुम सारे जो वहां पे लोग थे शमशान घाट में, उनसे कहता है जो आत्मा वगैरह होती है, तो अंकित पीने के बाद तक कि भाई हम तो हैं, हम क्या, हमसे बड़ा कौन। कहता हाँ भाई किसी को पीनी हो तो पी लो, रखिए, फिर बाद में मत कहना कि हम तुम्हारी जगह पी रहे हैं, हमने वो नहीं पूछा नहीं। और हंसने लग गए तीनों और पीने लग गए। उसके बाद वही जो बियर की बोतल थी जो कि अंकित ने ऑफर करी थी वहां के लोगों के लिए, उसको उठाया और पी गया। गुरुजी ने बोला कि यही उसकी गलती रही, जब उसने वो पी तभी एक एंटिटी उसके अंदर आ गई, क्योंकि उसको दारू ऑफर हुई थी तो वो अपना हक समझ रहा था उस दारू पर अब, और उसको उसने पी लिया तो वो गुस्सा हो गया और उसके अंदर वो एंटिटी आ गई। अब क्योंकि उसने बताया कि गुरुजी फिर इस बात को तो काफी टाइम हो गया, तो गुरुजी ने बताया कि क्योंकि तुमने मेरी गुरु दीक्षा ले रखी है तो तुम्हारे सामने पूर्ण रूप से वो बाहर नहीं आता, लेकिन जब वो तुमसे अलग हुआ और ये 3-4 दिन के लिए घर पे गए, तब उसने अपनी पूर्ण पकड़ बना ली अंकित के शरीर के ऊपर। तो अब क्या करना है गुरुजी? तो फिर गुरुजी ने बताया कि ऐसा है, पहले तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांधा कि इसे तुम रखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए, कि और अब खरीदो 2 बोतल और वापस उस शमशान घाट में ही जाओ, है ना। और वहां जाके फिर अंकित को बुलाना कि अंकित आजा भाई दारू पियेंगे, और दारू के नाम पे वो एंटिटी खींच चले, क्योंकि वो अंकित के पास आई ही दारू पीने के लिए है। तो रवि बोला कि गुरुजी बात भी सही, जब भी हम दारू पीते थे सही था, अगर दारू की मना करूं तभी नाटक हुआ ये। तो उन्होंने बोला हाँ कोई बात नहीं, अंकित को बुलाना। तो वैसे ही जैसे गुरुजी ने बताया था सारा, वो पहुंचते हैं, 2 बोतल अंकित को बुलाता है, अंकित आता है। तो जब वो बोतल बना के दे रहा होता है, उसे पैक बनाता है बोतल खोल के, तब वो अंकित सामने हाथ जोड़ता है। अंकित कहता है क्या कर रहा है, और ये रवि कहते हैं, जैसा कि ने गुरुजी ने बताया था, रवि कहते हैं कि मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ और हमसे गलती होगी, हमें नहीं पता, और आप प्लीज माफ करिए, और आप ये अपना भोग ग्रहण कीजिए और ये लीजिए पीजिए। इतना जब रवि ने बोला है तो अंकित के अंदर वो एंटिटी पूरी तरह से आ गई। और फिर जब अंकित ने बताया कि भैया फिर वो पैक मुंह से नहीं पी रहा था, उसने ऐसे पैक बना के दिया, अंकित ऐसे ग्लास के अंदर उंगली डालता और पैक गायब। फिर ये करते जा रहे हैं और नीट वो उंगली वो डालता है, पैक गायब, ऐसे पूरी बोतल खत्म। अब जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे उन्होंने दूसरी बोतल उठा के एक हाथ की दूरी पर रखी और बोला कि देखिए ये बोतल आपके लिए है, लेकिन अब आप प्लीज अपने स्थान पर वापस आइए और क्या कहते हैं अपना भोग ग्रहण कीजिए और हमें माफ कीजिए, हम आज का यहाँ नहीं आएंगे। और ऐसे ऐसे गुरुजी ने बताया, तो उन्होंने गुरुजी का नाम लिया कि वहां के गुरुजी उन्होंने हमसे बोला है। तो बस इतना बोलते ही गुरुजी का नाम लेते ही जो अंकित है वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो ये उठा के रूम पे लेके आए और अगले दिन उठाया तो अंकित का सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। अंकित ने बोला ये हो क्या रहा है। फिर रवि ने पूरी स्टोरी बताई और अंकित ने बताया कि भाई सही बात तो ये है कि मुझे होश ही नहीं,
होश ही नहीं। और उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि इस बीच अंकित का वजन बहुत कम हो गया था। कम मतलब वो जो एंटिटी थी दारू के साथ साथ इसका अंकित का मांस और रक्त भी पी रही थी। और वो खाली गुरुजी के नाम से नहीं भागी थी। जिस रात ये क्रिया रवि कर रहे थे उस रात गुरुजी ने वहां पर दुर्गा सप्तशती का हवन करा था, ऐसा रवि ने बाद में बताया। तो देखिए हर कहानी के पीछे एक मोरल होता है, कंक्लूजन होता है समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो सिगरेट हो गई, सुट्टा, शराब, दारू, ये सारी तामसिक चीजें हैं। अगर हम तामसिक चीज, तामसिक पदार्थ लेंगे तो हमारी बॉडी में जो तामसिक गुण है वो बढ़ेगा। और जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा तामसिक गुण उतनी ज्यादा नेगेटिविटी उसे अट्रैक्ट करती है। तो आप जितना सात्विक रहेंगे उतना बचे रहेंगे। और इन सब चीज से बचने का एक पहलू है कि भगवान की आप शरण में रहें। जैसे गुरु जी को बताया कि तुम्हारे पास नाम दीक्षा आती है इसलिए थोड़ा सा तुम रहे, तो भगवान की शरण में रहें और तामसिक चीजों से बचें। चलिए जय